हाँ जी बेटा। सर चलिए तो लेकिन आज हम बोर्ड इज हमारी नॉट क्लास में टॉपिक, सॉरी, सर बोर्ड इज नॉट विजिबल। वेट फॉर वाइल। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के बारे में। एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है और काफी मतलब एक बेसिक फॉर्मेट में आता है। अच्छा, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस ये है कि ये मतलब 12th क्लास में भी बेटा आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये फर्दर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, जब आप बिजनेस मैनेजमेंट या इन सब के बारे में बात करोगे ना, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए मैं आज इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा और इस तरीके से डिस्कस करूंगा कि चीजें आपको याद रहें। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे काफी अच्छे से डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमें इसके ऊपर आज चर्चा करनी है। देखो क्या होता है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, जब भी मैं बिजनेस के बारे में बात करता हूँ तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज जो आती है बिजनेस के बारे में सोचते, सबसे पहले हम जब सोचते हैं वो सोचते हैं बिजनेस इज समहाउ रिलेटेड विद प्रॉफिट। हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं कि ऐसा नहीं है कि बिजनेस का मतलब केवल प्रॉफिट है। केवल प्रॉफिट नहीं है बिजनेस का मतलब, प्रॉफिट के अलावा भी बहुत सारी चीजें देखी जाती है। तो हम लोग यहाँ पे बात करें कि भाई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस है, वो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है। मैं उसका एक बैकग्राउंड बताता हूँ, उस बैकग्राउंड बताने के बाद फिर आपको उसकी स्लाइड्स जो है वो स्लाइड्स दिखाता हूँ। तो उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से एनालिसिस किए जाते हैं। हाँ जी, जैसे अगर मैं बोलूंगा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, आई एग्री, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कमाया जाए। देखो इस बात के लिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि सबसे पहला बिजनेस का प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव जरूर है। क्यों? क्योंकि ये सोचना है कि भाई अगर आप कैपेबल बनोगे, अगर आप कैपेबल बनोगे तभी दूसरे की हेल्प कर पाओगे। जैसे अभी कोरोना का हमने देखी, कोरोना के टाइम पे सिचुएशन कैसी, कोरोना के टाइम पे सिचुएशन ऐसी हुई कि भाई इतने लोग परेशान हुए और इतना ज्यादा लोगों को मदद की जरूरत थी, हेल्प की जरूरत थी। तो एक पहली बात ये समझी जाए कि हम हेल्प की उम्मीद करें किससे? क्या हम हेल्प की उम्मीद मुकेश अंबानी और ये क्या बोलते हैं टाटा बिरला, ये सब, हम हेल्प की उम्मीद इनसे करें, या कोई गरीब व्यक्ति होगा, मतलब जो बेचारा भीख मांग के अपना काम चला रहा है, आप हेल्प की उम्मीद उससे करोगे? क्या बोलते हो, किससे हेल्प की उम्मीद की जाए? देखिए मदद वही कर सकता है जो मदद करने लायक। इसलिए आपको इतना प्रोफेशनल बिजनेस में बनना चाहिए कि सबसे पहले आप प्रॉफिट कमाएं, सबसे पहले आप कैपेबल बने। और कैपेबल कैसे बनोगे? प्रॉफिट। इसलिए द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, द होल सोल ऑब्जेक्टिव नहीं, केवल प्रॉफिट के लिए नहीं जीना है, लेकिन प्रॉफिट जरूरी है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ही सबसे पहले वो करें। इसके पीछे कारण बताता हूँ ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि सबसे पहले जो है वो प्रॉफिट करना कमाना है आपको। अगर आपका प्रॉफिट होगा तभी आप बाकी सारी चीजें कर पाएंगे। इसलिए प्रॉफिट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। कई बार आप देखेंगे तो आपको वर्ड मिलेगा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस सोसाइटी के लिए क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस सोसाइटी के लिए क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भी बात आती है। देखो जब आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहे हो, प्रॉफिट कमा कमा के आप इतने कैपेबल हो गए प्रॉफिट कमा कमा के कि अब आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो। ऐसी सिचुएशन आती है ना, कोरोना जस्ट लाइक इस प्रकार की कोई सिचुएशन आती है, तब आप लोगों की मदद करोगे, तब आप सोसाइटी की हेल्प करोगे, तब आप सोसाइटी की मदद करोगे। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया आपका बेसिकली सोसाइटी। सोसाइटी की हेल्प करना भी एक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस है। ठीक है, जैसे कई इस बार थे ना कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स कम पड़े थे, तो कई ऑर्गेनाइजेशंस, कई बड़ी बड़ी कंपनी सामने, उन्होंने उनके पास जो ऑक्सीजन का स्टॉक था उन्होंने वो गवर्नमेंट को दिया, वो लोगों तक कराया, और इकट्ठा सबने किया, तो फिर वो प्रॉब्लम्स होती है वो शॉर्ट आउट होने धीरे धीरे चालू हुई। तो देखा जाए तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सबसे पहला खुद की मतलब खुद के लिए काम करो, खुद को इतना कैपेबल बनाओ, खुद प्रॉफिट कमाओ, और फिर जब एक अच्छे स्टैंडर्ड, अच्छे फॉर्मेट में पहुंच जाओ, अच्छी जगह पहुंच जाओ, फिर सोसाइटी की जरूरत पड़े तो सोसाइटी की हेल्प करो।
सोसाइटी की मदद करो। एंड थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एंड थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब बिजनेस से जुड़े हुए जो रिलेटेड लोग हैं उनके लिए क्या ऑब्जेक्टिव है आपका। जैसे अगर मैं आपको बोलूंगा, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि काफी बहुत अच्छी लाइन है कि भाई चैरिटी सबसे पहले घर से शुरू करो, अपने घर से शुरू करो। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई मैं मतलब चैरिटी कर रहा हूँ और मतलब जाके कहीं मंदिरों में अननोन पर्सन्स को लाखों करोड़ों रुपए बांट रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे घर पे जो काम कर रहे हैं मेट्स हैं मेरे या एम्प्लॉइज हैं, अगर वही प्रॉब्लम में है, वही दुखी है बेचारे, मतलब मुझे सबसे पहले कहाँ पे किस तरीके से मदद करनी है। कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। मेरे जो आसपास जो लोग रह रहे हैं, जो मैं जिनको जानता हूँ नोन, सबसे पहले मैं वही उनकी मदद करूं, उनकी हेल्प करूं। ऐसे ही जब एक बिजनेस बड़ा हो जाता है, जब एक बिजनेस बड़ा हो जाता है तो उसको ये चीज समझनी चाहिए कि भाई आप प्रॉफिट कमा रहे हो, आप चैरिटी कर रहे हो, वो एक अलग बात, लेकिन अगर मेरे एम्प्लॉइज ही अगर बेचारे दुखी है मुझसे, तो फिर ऐसी चैरिटी का क्या मतलब, या ऐसे प्रॉफिट कमाने का भी क्या मतलब, जो मेरे से जुड़े हुए लोग बाग दुखी हैं। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में मतलब ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जहां पे मेरे एम्प्लॉइज का मुझे भला करना है। जैसे कई मैं आपको बताऊं, जैसे गूगल का मैं एक बार देख रहा था कि गूगल जो है अपने एम्प्लॉइज को क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो उनके ऑफिस का पूरा एक मतलब वो एक डॉक्यूमेंट्री थी कि वो ऑफिस कैसा है। ऑफिस में ही रेस्टोरेंट अवेलेबल है, ऑफिस में ही मूवी हॉल अवेलेबल है, ऑफिस में ही जिम अवेलेबल है। तो उनके एम्प्लॉइज क्या है, उनके एम्प्लॉइज इस हिसाब से मतलब ठीक है, जरूरी थोड़ी ना नहीं देंगे तब भी काम करेंगे बेचारे एम्प्लॉइज, लेकिन ये फैसिलिटी दे रहे हैं तो कम से कम एम्प्लॉय एक ये चीज सोचता है कि नहीं यार मेरे लिए कंपनी इतना कर रही है तो मैं भी कंपनी के लिए कुछ करूं। ये एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि मेरे से जुड़े हुए व्यक्ति मेरे से खुश है ना, उनको मैं अच्छी सैलरी प्रोवाइड करूं। पता है सैलरी से तो मैं खिच खिच करके दे रहा हूँ, सैलरी में अच्छी और बाकी सारी दुनिया में मैं खूब प्रॉफिट करता हूँ, क्या फायदा है इससे। मेरे अगर मेरे से एम्प्लॉइज मेरे से खुश होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनी आजकल कंपनी देखो लाखों का सैलरी देती है, लाखों का सैलरी पैकेजेस देती है। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर मेरे एम्प्लॉइज खुश होंगे तो वो और बेहतर तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये तीन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इनके ऊपर बिजनेस को वो करना चाहिए। पहले बिजनेस क्या होता था, जब मैनेजमेंट या इस प्रकार की चीजें नहीं आई थी, जब इस प्रकार की चीजें नहीं आई थी तो बिजनेस क्या केवल प्रॉफिट से रिलेटेड होता, हाँ भाई प्रॉफिट कमाना काम है। एक सिंपल सी एक तो दुकान वाला भी यही काम कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रॉफिट। ठीक है, और दुकान भी यही काम कर रहा है, बड़े से बड़ा बिजनेस भी यही काम कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता। बड़े से बड़ा आप देखो ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज हॉस्पिटल्स बना रही है और स्कूल्स बना रही है, फुटबॉल ग्राउंड बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है ना सोसाइटी के लिए आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सोसाइटी से ही तो चीजें ले रहे हो, और जब आप सोसाइटी से चीजें ले रहे हो तो कम से कम आप सोसाइटी के लिए बेहतर तो करो। जैसे बिस्लरी है, मैं हमेशा बोलता हूँ बिस्लरी है, पानी बेच रहे हैं, वाटर बेच रहे हैं, पानी क्या भगवान से कॉपीराइट करा लिया था कि लिख के साइन करा के लेके आए थे कि पानी इनका है, मतलब कॉपीराइट है। मतलब जितना पानी पे है बिस्लरी का है उतना पानी पे तो हमारा भी है ना, हमारा पानी हमें ही बेच रहे हैं। तो भाई बात ये कम से कम चलो ठीक है, लोग खरीद रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, प्योर तो दो। हम किसी कंपनी का प्रोडक्ट परचेस करते हैं, पैसे देते हैं, तो कम से कम तो कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कंपनी की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आप हमें वो प्रोडक्ट अच्छे से प्योर तो दे, कम से कम हम मिनरल वाटर के हिसाब से ले रहे हैं तो वाटर कम से कम अच्छा तो प्योर प्योरिटी तो। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स इज रिलेटेड विद समहाउ कि कैसे मतलब पर्सनल उसमें डील करते हैं अपने एम्प्लॉइज से चीजों को लेकर। चलिए जरा अब इसमें हाँ जी बेटा, स्क्रीन विजिबल है, Yes, sir. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस सामने दिख रहा है ना। Yes, sir. चलिए जरा अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं।
बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हमने जैसे बात करी कि सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का खुद के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई जो बिजनेस चला रही है उसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव है। सेकंड वन इज सोशल एंड थर्ड वन इज पर्सनल, कि ये क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया क्रिप्स कॉर्नर का, एक बेसिक एग्जांपल है। और जैसे कि ये बेकरी है, सब लोग जानते हैं कि ये एक बेकरी है ना। जैसे आगरा में है पंक्षी पेठा करके मिलता है। तो बेसिकली ये क्या है, ये जो दुकानें रही है जैसे ग्वालियर में क्रिस कॉर्नर हो गया और आगरा में पंछी पेठा हो गया और कई ऐसे ब्रजवासी अपने मथुरा में ब्रजवासी वो मतलब चलते हैं, चेन चलती है ब्रजवासी। तो बेटा एक्चुअली बात समझिए, जब हम उसकी बात करते हैं तो इनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। जब शुरुआत से बात करते हैं, एक बेकरी खुली है ना या ब्रजवासी ने अपनी दुकान खोली तो सबसे पहला उसके दिमाग में क्या बात रही होगी कि भाई प्रॉफिट कमाना, पैसे कमाना है। अब जब प्रॉफिट कमाना चालू कर दिया तो भाई सेकंड ऑब्जेक्टिव अब क्या है, ज्यादातर देखना 90% हमारे बिजनेस जो इंडिया में है ना क्या करते हैं, केवल इसी पे आके अटक जाते हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, हाँ भाई दाल रोटी चल रही बढ़िया है, सब काम बढ़िया है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखो आज की डेट में हो सकता है कि मेरी शॉप बहुत बढ़िया चल रही हो, लेकिन अगर कोई किसी ने बगल में आके मेरी शॉप खोल दी, कोई बेकरी स्टार्ट कर दी, या ब्रजवासी का एग्जांपल ले रहा हूँ या क्रिस कॉर्नर का एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी ने अगर मैं आके बगल में मेरी बेकरी चालू कर दी या ब्रजवासी के बगल में किसी ने अपनी और दुकान लगा ली, तो प्रॉफिट कम होगा उसका। इससे बढ़िया ये है कि आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोचें। सेकंड ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या होता है, बिजनेस का सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है उसकी ग्रोथ। प्रॉफिट तो आप कमा रहे हो, लेकिन अब ग्रोथ कहाँ की जाए, स्टेबल नहीं होना है, रुकना नहीं है। प्रॉफिट का मतलब बिजनेस का काम रुकना नहीं होता कभी। अगर आप रुक गए तो बेटा वो बिजनेस कभी ना कभी मतलब लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा, वो फ्लॉप हो जाएगा। अगर वो लॉन्ग टर्म में चल रहा है तो किस्मत वाले। तो आपको अब आगे टारगेट करना है ग्रोथ। ग्रोथ कैसे होगी इसकी, अच्छा ग्रोथ जैसे मैं बोलूं कि भाई क्रिस कॉर्नर है, ठीक है, या ब्रजवासी है, मैंने बोला कि कोई बगल में आके दुकान खोले, इससे बढ़िया ये है कि मैं उसके बगल में जाके दुकान खोल दूं। देखो ब्रजवासी ने क्या किया, अपनी दुकानें बहुत ज्यादा बढ़ाई। पहले एक दुकान थी, फिर उन्होंने दो दुकान करी, फिर तीन चार पांच करते करते अब तो ग्वालियर में और अच्छी काफी ज्यादा जगह मतलब ब्रजवासी की शॉप्स मिलने लगी हैं। ठीक है, क्रिस कॉर्नर ने भी क्या किया, क्रिस कॉर्नर ने ग्वालियर ग्वालियर में कम से कम नहीं तो मैं समझता हूँ 100-150 आउटलेट खोल दिए होंगे। उन्होंने क्या किया, अपना मार्केट शेयर बढ़ाया। मतलब लोग बाग जैसे नहीं पहुंच पा रहे, अब ब्रजवासी है, या फिर डोमिनोज ले लो, मैं ये अपने मैकडी ले लो। तो भाई डोमिनोज के लिए मैं, डोमिनोज का पिज्जा खाने के लिए मैं दिल्ली जाता क्या, मुंबई जाता क्या मैं। शुरुआत में तो दिल्ली और मुंबई में थी इनकी डोमिनोज पिज्जा, इनकी इनकी फ्रेंचाइजी। तो अब मैं क्या पिज्जा खाने के लिए मुंबई जाता क्या, दिल्ली जाता क्या। उन्होंने बोला नहीं, कस्टमर नहीं आएगा, हमें कस्टमर के पास पहुंचना है, हमें मार्केट में शेयर बनाना है अपना, मतलब मार्केट में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के पास पहुंचना है। और वो उन्होंने किया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका बिजनेस के लिए, आप कोई नया इन्वेंशन करें, नया इनोवेशन करें। आप देखिए मैकडी है, मैकडी अलग ही अपने फॉर्मेट पे चलते हैं, अपना बर्गर बनाते हैं। डोमिनोज का है, उसका पिज्जा बहुत चलता है डोमिनोज का। मैकडी अपना बर्गर बनाते हैं, मैकपक वगैरह उनकी एक डिफरेंट एक अलग चीज है, एक अलग प्रोडक्ट है उनका, अलग इनोवेशन है उनका, अलग उस पर प्रोडक्ट पे काम करते हैं ये लोग। क्यों, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट कॉपी होने लगा तो फिर आपकी जरूरत ही नहीं रहेगी मार्केट में। इसलिए वही प्रोडक्ट चल रहे हैं जो अपने एक अलग से हैं। मैगी भी है तो मैगी का एक यूनिक टेस्ट है, इसलिए मैगी मार्केट में चल रही है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि कई इनोवेशंस आपको करने पड़ते हैं मार्केट, मतलब बिजनेस में आपकी एक खास से एक अलग चीज होती है उसमें वो। और एट लास्ट है रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन का मतलब जब रिसोर्सेज हों, रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनका सही तरीके से अवेलेबल मतलब उसका यूटिलाइजेशन करना। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन कैसे होता है, बेटा मैं हमेशा जब भी रिसोर्सेज की बात करता हूँ तो रिसोर्सेज में मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अपने रिसोर्सेज जो हैं यूटिलाइज करने आने चाहिए। जैसे अगर कोई भी चीज आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन में तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं। आज मेरे पास बाइक पड़ी हुई है, ठीक है, बाइक का मेरा आज का कोई यूज नहीं है, कोई उपयोग नहीं है बाइक का, तो मैं उस बाइक को किसी को रेंट पे दे दूं। आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो जितने भी पहाड़ों पे हिमाचल हिमाचल प्रदेश में मनाली वनाली वहां पे सब बाइक रेंट पे दी जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है नहीं है यूज, रेंट पे दे दी मैंने। मतलब
वो रिसोर्सेज वहां पे पड़े पड़े खराब हो रहे हैं ना मेरे। वो तो ये है कि बाइक कोई चलाएगा तो वो मुझे और पैसे कमा के देगी वो तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन मतलब ये तो मैंने एक एग्जांपल सिंपल बाइक का दिया, लेकिन आपको इस तरीके से रिसोर्स यूटिलाइजेशन से सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन कितने इफेक्टिव। अगर आपने इस तरीके से करना चालू कर दिया तो समझ लीजिए कि बिजनेस आपका आगे बढ़ जाएगा। चलिए सेकंड आगे देखते हैं कि सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है सोशल का। बिजनेस का सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बिजनेस को, मैंने जैसे एग्जांपल बिस्लरी का दिया था, यहाँ पे पिक में भी मैंने बिस्लरी को डाला है। देखिए बिस्लरी की सोशल समाज के लिए कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मैगी का एग्जांपल दूं, मैगी के ऊपर 750 करोड़ समथिंग लगभग, ये मान के चलिए कि बीच में मैगी बंद हुई, बैन करी, और फिर 750 करोड़ की लगभग पेनल्टी लगाई। रीजन बात समझिएगा कि भाई एक प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में चल रहा है और इतना ज्यादा आपके प्रोडक्ट को प्यार मिला, मैगी इतनी ज्यादा चली है जिसकी कोई सीमा नहीं है, काफी ज्यादा मैगी चलने वाला प्रोडक्ट है, और आपके प्रोडक्ट यूज कौन कर रहा है? ज्यादातर बच्चे। कम से कम आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस प्रोडक्ट को ऐसा बनाएं कि वो किसी को नुकसान न पहुंचे। अब 750 करोड़ की जो पेनल्टी लगाई थी वो किस बात की लगाई थी? वो इसी बात की लगाई थी कि उससे जो बच्चों के हार्मोन से, बच्चों के बोन से उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसी को देखते हुए वहां पे 750, लेकिन एक कंपनी को खुद भी तो ये सोचना चाहिए ना कि भाई जब मेरा प्रोडक्ट इतना चल रहा है, इतना प्यार मिला, तो मैं कम से कम केवल प्रॉफिट ना कमाऊं, प्रॉफिट के साथ साथ मेरी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। फर्स्ट पॉइंट आता है जिसमें कि आता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, मुझे क्या करने हैं? क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने। सेकेंड पॉइंट इज अवॉइड पॉल्यूशन, पॉल्यूशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मेरी जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं पैसे किससे कमा रहा हूँ? मैं जनता, देश की जनता से ही तो पैसे कमा रहे हैं। तो एक फैक्ट्री, एक कंपनी को ये सोचना चाहिए कि भाई मैं उनको क्या दे रहा हूँ, उनसे कमा रहा हूँ उनका, मैं उनको क्या दे रहा हूँ? कुछ नहीं दे रहा हूँ। लेकिन देने के नाम पे फिर जब मैं यहाँ पे पॉल्यूशन दे रहा हूँ तो फिर क्या फायदा उसका? एक तो देश की जनता मुझे प्रॉफिट इतना ज्यादा दे रही है, खूब मतलब पैसे कमा रहा हूँ मैं देश की जनता से, मैं उनको और रिटर्न में क्या दे रहा हूँ? पॉल्यूशन। दिस इज नॉट वाइबल। तो इसलिए एक बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव बनता है क्या कि भाई जो पॉल्यूशन है उस पॉल्यूशन को अवॉइड किया जाए। तीसरा पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। कोई कंपनी है, जैसे कश्मीर है, आजकल कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बहुत काम हो रहा है, तो कंपनी जब वहाँ पे काम कर रही है तो भाई वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। हिमाचल प्रदेश है, वहाँ के लोग जैसे बेचारे वैसे ही काफी मतलब पॉवर्टी है ऐसे एरिया में, पहाड़ों पे इतना लाइफ सर्वाइवल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जाए, वहाँ के लोगों को कम से कम एम्प्लॉयमेंट तो मिले। फोर्थ पॉइंट है सोशल सर्विसेज। बहुत ही ज्यादा कंपनी बड़ी है, अच्छा ज्यादा कमा रही है, सब कुछ है, तो भाई आजा थोड़ी समाज सेवा भी कर लें, हॉस्पिटल वगैरह ओपन कर लें, सोशल सर्विसेज चालू की जाए। कई बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, टाटा, हमारी रतन टाटा बिल्कुल कभी पीछे नहीं हटते किसी भी चीज में, सोशल सर्विस रहती हैं, आगे कंट्रीब्यूट करती हैं। फोर्थ पॉइंट सॉरी फिफ्थ पॉइंट है सपोर्ट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब इस प्रकार की जरूरत है, आपने देखा कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन की जरूरत थी तो काफी बिजनेस ने आगे बढ़ के गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाता है। ये भी एक बिजनेस को ध्यान में रखना चाहिए। देखो ओबियस सी बात है, अगर आप कई ऐसी, अब देखो ना जितनी हमारी इंडियन कंपनी थी सबने सपोर्ट किया, कई ऐसी फॉरनर कंपनी थी, कई ऐसी फॉरेन कंपनी थी जो हमारे इंडिया में है और उन्होंने कोरोना के टाइम पे इंडिया को सपोर्ट नहीं किया, या इंडिया में किसी भी एक पैसे की मदद नहीं करी। मतलब आप एक चीज देखिए, मतलब सिंपल साइकोलॉजी क्रिएट होती है यहाँ से कि भाई इंडिया में क्या है, केवल पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना, अपने जो कंट्री है वहां भेज देना, काम खत्म। मतलब दे ट्रीट, दे एक्ट लाइक इंडिया एज ए, जबकि उनको ये चीज होना चाहिए कि नहीं, हम इंडिया से जब इतना करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं तो हम नहीं कर सकते, मतलब गवर्नमेंट को सपोर्ट या किस तरीके से, क्या क्या नहीं कर सकते, हमें करना चाहिए इन लोगों को सपोर्ट। लेकिन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, ज्यादा अगर आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो बेटा ज्यादा दिन कंपनी आपकी नहीं चलेगी। तो इसलिए आजकल बिजनेस में ये सोच दी जाती है, आपके सिलेबस में आपको पढ़ाया जा रहा है कि जब आप कंपनी में जाके काम करो तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी आपको सोचना चाहिए, एक बिजनेसमैन को सोचना चाहिए। हाँ जी। थर्ड जो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे गूगल का मैंने एग्जांपल दिया ही था, तो थोड़ा बहुत पिक में देख भी रहे होंगे आप लोग, एक ऐसा एक बिल्कुल गेट गेट टुगेदर का वो दिख रहा है,
ये बिल्कुल गूगल के ऑफिस का मैंने पिक लिया हुआ है, गूगल से लिया है। तो लोग मतलब वहाँ पे इतना फ्रीली होकर काम कर रहे हैं। देखो पर्सनल ऑब्जेक्टिव एक बेसिकली क्या होता है कि अपने यहाँ के एम्प्लॉइज, मैंने वही बताया ना कि भाई चैरिटी बिगिंस होम, मुझे चैरिटी अगर करनी है तो मुझे खुद को अपने घर से शुरू करनी चाहिए। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? पर्सनल ऑब्जेक्टिव मेरा ये होगा कि भाई मैं मतलब अपने से रिलेटेड लोगों को खुश रखूं, ठीक है। और सबसे पहले खुशी कैसे आएगी? कॉम्पिटेटिव सैलरी, सैलरी अच्छी उनको मिले मिले। देखो मैंने बताया जैसे इंडिया में लाखों के पैकेज जाने लगे, 1-1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी है। अगर कंपनी ऐसे सोचे जैसे पहले सोचते थे कि 1 लाख रुपए सैलरी क्यों दें, 20 हजार बहुत हैं, 20 हजार में पांच आदमी रख लेंगे, एक बंदे को हम 1 लाख रुपए सैलरी क्यों दें? तो नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो ये एक्चुअली में जो है कॉम्पिटिटिव सैलरी सैलरी प्रोवाइड करने का एक मतलब वो है। सेकंड, ग्रोथ, उनको ग्रोथ मिलनी चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, ग्रोथ और प्रमोशन प्रॉपर रहे उनको, प्रमोशन की प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले। ग्रोथ मतलब एक्चुअली क्या होता है जब एम्प्लॉइज अपने इस तरीके से वो करते हैं, अपने आप को ग्रूम करते हैं, तो उनको भी ठीक लगता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, प्रमोशन हो रहा है, सब कुछ अवेलेबल है प्रॉपर इस तरीके से, तो ग्रोथ उनकी मतलब हो जाती है। डेवलपमेंट, आजकल तो डेवलपमेंट कराने लगे हैं। डेवलपमेंट बेसिकली बेटा क्या होता है कि आप जब कभी किसी कंपनी में जाते हो, अब जैसे बैंक है, बैंक में पहुंच गए, आपको क्या मालूम बैंक के बारे में? आप तो केवल एक थ्योरी पढ़ रखी हुई है। कोई बड़ी कंपनी में जाओगे तो आप उसके वहां की वर्किंग्स नहीं जानते, आपने केवल थ्योरी पढ़ रखी हुई है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि भाई डेवलपमेंट और ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करानी चाहिए, ताकि एक एम्प्लॉय जो है वो समझ सके और अपने आप को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, गुड एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है, कई कंपनीज में होता है, अरे बेचारे बॉस के प्रेशर में काम कर रहे हैं, ना हंसने की परमिशन ना कुछ, वो बॉस ने डांट दिया, कहीं ये माहौल टेंशन का बना हुआ है हमेशा। भाई ऐसे में काम थोड़ी ना होता है। प्रेशर तो प्रेशर कुकर में अच्छा लगता है। तो इसलिए एनवायरनमेंट, गुड एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए। पीर रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, कंपनी से सेल्फ रिस्पेक्ट जुड़नी चाहिए। मतलब एक एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज फील करते हैं कि भाई मैं मतलब कंपनी में जब मैं देखता हूँ ना कि भाई काफी जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज को जिस तरीके से बात करते हैं कि भाई मेरी कंपनी अच्छी है या कंपनी मेरे उसमें अच्छा वो है, तो वो ये मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट फील करते हैं, बड़ी बड़ी बड़े से बताते हैं कंपनी कि मैं फलानी कंपनी में जॉब करता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मतलब डील की जाती हैं। तो बेटा ये आपके सामने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि ये आपको याद करने में आसानी हो और दिमाग में बना रहे, है ना। और जैसे मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वैसे ये स्लाइड भी देख लिया करोगे तो आपको सारी चीजें लगभग ये याद आ जाए करेंगी। क्लियर है बेटा? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लिया? ये मतलब स्लाइड हटाऊं फिर मैं? Yes, sir. हाँ जी बच्चे, तो ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस है हमारे। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स की भाई, एक तो प्रॉफिट हो गया, दूसरा सोसाइटी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस है। और इनको जब भी हम मतलब पढ़ें, जब भी हम इसको वो करें, तो ये बिल्कुल दिमाग में रखें। ये डायनामिक, ये एक नया वर्ल्ड बेटा, और आजकल ये जो नए डायनामिक वर्ल्ड में हम केवल बिजनेस को इस तरीके से नहीं देख सकते कि आप बोलो कि केवल बस प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि बिजनेस के काफी ज्यादा एक नए एक्सप्लोर हो गया आजकल, इतना बिजनेस हो रहा है। देखो ऐसा नहीं है कि बिजनेस पहले नहीं था, बिजनेस काफी टाइम से था। बिजनेस इतने सालों से बिजनेस चला आ रहा है, हड़प्पा कल्चर से, मोहनजोदड़ो जो थे वहां कल्चर से बिजनेस चला आ रहा है, बिजनेस कर रहे हैं लोग। लेकिन अगर देखा जाए, बिजनेस कभी इतने बड़े नहीं हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज देख लो, क्यों रिलायंस इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी क्यों हो गई? पहले, उससे पहले क्या कंपनी नहीं हुआ करती थी? उससे पहले भी तमाम कंपनी हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने इन सब चीजों के ऊपर वर्क किया। तो डायनामिक वर्ल्ड में बिजनेस को इन सब चीजों के ऊपर वर्क करना चाहिए और इसके हिसाब से यहाँ पे काम करना चाहिए। यही बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. चलिए, तो ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस हमारा कंप्लीट हुआ। अब एक और टॉपिक रह गया हमारा, बिजनेस रिस्क।
इसको बेटा थोड़ी देर से शुरू करते हैं, ठीक है।